बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज से पहले आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने जिसमें उन्होंने बाबर आजम के हक में बहुत बड़ा बयान दिया है और बाबर आजम के दिफा में खड़े हो गए हैं वो, और भी प्लेयर्स का उन्होंने दिफा किया है और हत्ता कि उन्होंने कहा कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये मैं दिफा करता रहूंगा, इसके लिए भले मुझे कप्तानी छोड़नी पड़ जाए, मेरी कप्तानी ना रहे लेकिन मैं ये काम करता रहूं। क्या कहा है उन्होंने, इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट उनका आज प्रेस के साथ सेशन था। इसके अलावा प्रेस के साथ सेशन अपने इफ्तिखार अहमद साहब का भी हुआ। कल मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सका। इफ्तिखार अहमद ने मीडिया को पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़राब करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब गंद जो डाला हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट में ये मीडिया ने डाला है, ना इसमें कोई क्रिकेटर का कसूर है, ना पीसीबी का कसूर है और ना ही जो है वो सिलेक्शन कमेटी का कसूर है। ये सारा किया धरा जो है ये मीडिया का, बाकायदा वो लड़ते झगड़ते नज़र आए। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे जनाब कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने या ना करने के हवाले से एक बार फिर बयान दिया है। राजीव शुक्ला जो हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बयान दिया है, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहे हैं। और फिर बात करेंगे कि भारत ने ही बांग्लादेश को आज वो मारा है, वो बुरा हाल किया है कि बांग्लादेश की टीम को अपना लेवल जो है वो कम से कम आज पता चल गया होगा। पाकिस्तान के खिलाफ वो टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ शेर बनी हुई थी, आज वो भारत के खिलाफ बीगी बिल्ली बन गई। भारत ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज एक दिन के अंदर टेस्ट को बना डाला। इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और इसको कहते हैं ज़बरदस्त क्रिकेट। जो हमें खेलनी चाहिए वो दूसरे खेलते हैं लेकिन हम उनसे सीखने के भी काबिल नहीं हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि आज दुनिया क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड टूटे हैं, कुछ रिकॉर्ड बने हैं और वो बने हैं भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच में, जिसमें सिर्फ पहले दिन 107 रन बनाए थे बांग्लादेश की टीम ने और 107 रन बना के उसके बाद अगले दोनों दिन, यानी पहला दिन भी, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तीनों दिन बारिश की नज़र हो गए। आज चौथा दिन था और सब लोग ये सोच रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, 2 दिन में अब कौन सा टेस्ट मैच होना है। लेकिन सर यहाँ पे आज भारत ने ये कर दिखाया। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट वो है जो आप अपनी इंटेंट से खेलते हैं, जिसमें आप अपनी नीयत दिखाते हैं। इंटेंट का लफ्ज़ हम पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत सुनते हैं, लेकिन इंटेंट क्या होती है ये आज इंडिया ने हमें बताया है। भले आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। सर इंडिया ने आज उनको पहले तो 233 पे ऑल आउट कर दिया, 233 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद जब इंडिया की टीम आई तो उन्होंने आज के इस मैच को जस्ट लाइक T20 और एन ODI बना के रख दिया, T20 बना के रख दिया जी, ये समझ लीजिए आप। भारत ने 285 रन बना डाले सिर्फ 36 ओवर में और 285 9 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन इसमें अब देखिए रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड ये है कि 3 ओवर में 50 रन बना दिए उन्होंने टेस्ट मैच में। 3 ओवर 18 गेंदों पर 50 रन आज तक हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में नहीं हुआ था। इससे पहले इंग्लैंड, जो कि बेसबॉल कहते हैं और कहते हैं हमने क्रिकेट को रीशेप कर दिया, उन्होंने 26 गेंदों पे 50 रन बनाए थे। इन्होंने 18 गेंदों पे 50 रन बना दिए, फिर इन्होंने 10 ओवर्स में 100 बना दिया, यानी 10 के
उससे ना एवरेज से 10 पर ओवर्स की एवरेज से 10 ओवर में इन्होंने 100 रन बना दिए। ये इन्होंने अपने ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12 ओवर्स में 100 बनाए थे, अभी यहाँ पे इन्होंने 10 ओवर में 100 बना दिए और इसके बाद 24 ओवर में 200 बन गए। 24 ओवर में 200 बना दिए सर। ये है टेस्ट क्रिकेट, आज की टेस्ट क्रिकेट। और ये है अपने घर के ऊपर बैठकर अपने घर में अपने क्राउड में अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करना। अगर कोई सीखना चाहता है तो भारत से सीखे। हम अपने घर में जलील होते हैं, बाहर जाके फिर भी अच्छा खेल लेते हैं, अपने घर में हमें जीतना नहीं आता। और भारत ने क्या किया बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद फिर बांग्लादेश के 26 पे 2 आउट हो गए हैं जी। 52 रन की लीड लेके उन्होंने डिक्लेयर किया, बांग्लादेश के 26 पे 2 आउट हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि 5वां दिन जो है ये इस मैच के लिए फैसला कुन दिन बन जाएगा। और बांग्लादेश की टीम अगर 150, 200 भी कर जाती है या 250 भी कर जाती है, और मेरे ख्याल में अगर इंडिया को 20 ओवर भी मिलेंगे 200 रन्स बनाने को, तो दे विल गो टू विन। भले वो हार जाए इस सारे चक्कर में, लेकिन भाइयों वो जीतने के लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द क्रिकेट विद एन इंटेंट, नीयत के साथ खेलना, अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जाना। और एक वो ग्रुप होता है कि जो कोशिश करता है कि अब हम ड्रॉ कर लें, और यही कोशिश करते हुए हमें बांग्लादेश की टीम आज के दिन जब उन्होंने 10-12 ओवर्स 14 ओवर्स खेले उसमें वो हमें यही कोशिश करते नज़र आए कि हम डिफेंड कर लें और किसी तरह आज के दिन के इख्तिताम से पहले हमारी कोई विकेट ना गिरे। लेकिन 2 विकेटें गिर गई, 2 विकेटें गिर गई, एक कैच ड्रॉप हो गया, वरना 3 विकेटें गिर सकती थी। और जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही है और जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से जो एक माइंडसेट बांग्लादेश टीम का नज़र आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि भारत ये टेस्ट मैच जीत रहा है। बहुत हैरान हूँगा अगर यहाँ से बांग्लादेश इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हो जाती, और मैं समझूंगा कि भारत की वो शिकस्त होगी। हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपनी टेस्ट क्रिकेट को इस तरह से इम्प्रूव करने की, इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है यार। हम वही थकी, वही जो है वो 2 नंबर किस्म की क्रिकेट और वही डरी सहमी क्रिकेट खेलने के आदी हैं। लेकिन आज हमें शान मसूद ने ये उम्मीद दिलाई है कि घबराओ नहीं पाकिस्तानियों, इंग्लैंड के खिलाफ हम एक बेहतर खेल पेश करेंगे और इंग्लैंड को हम शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश से शिकस्त पे हमारे खिलाड़ी बहुत हर्ट हैं, हम बहुत दुखी हैं, और हम भी आपकी तरह शर्मिंदा हैं। नहीं, हम तो खैर दुखी हैं, शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए। आपकी तरह दुखी हैं हर खिलाड़ी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2024 में हम मानते हैं कि हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे अच्छी क्रिकेट खेलें। और उसके बाद फिर उन्होंने बाबर आजम का दिफा किया। उन्होंने कहा आपको पता है बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बल्लेबाज है, आप बड़े आसानी से कह देते हैं कि उसको टीम से बाहर निकाल दें। किस तरह से बाहर निकाल दें? सिर्फ ये कि वो अगर 10-12 इनिंग्स नहीं चलेगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरह तो हर दौरे के ऊपर टीम चेंज होगी और टीम में तब्दीलियां आएंगी। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे प्लेयर्स को, जैसे अब्दुल्ला शफीक को मौका मिल रहा है, अगर आप जो है वो कामरान गुलाम को लेके आए टीम में तो फिर उसको भी वैसा ही मौका मिले। ये बहुत अच्छी बात की है कि जब आप किसी नए प्लेयर को शामिल करते हैं तो उसके बाद जो है वो फिर आप उसको प्रॉपर मौका दें। आप उसको कहें कि अब तुम खेलो 10 टेस्ट 15 टेस्ट मैचेस और दिखाओ तुम हमें कि तुम क्या कर सकते हो। और ये नहीं है कि एक टेस्ट मैच में आप किसी की जगह खिलाएं, उसके बाद उसको बाहर करें और फिर दूसरे प्लेयर को ले आएँ। उन्होंने कहा कि हम पूरा अपनी टीम को बैक करेंगे, और इस बैक करने में वो कहते हैं कि अगर मेरी कप्तानी भी चली जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है। किसी ने तो ये तक कह दिया कि आपको कोई मतलब वो कोई ईगो शीगो नहीं होती, कोई लफ्ज़ पता नहीं क्या बोला जिस पे बाकायदा वो समी बरनी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान का कप्तान है यार, कुछ तो ख्याल किया करो सवाल करने से पहले। लेकिन एक बात अच्छी है, एक तो बहुत सुलझा हुआ बंदा है, बड़े आराम से जवाब देता है,
कोई भी सवाल पूछ ले उसका शुक्रिया अदा करता है और उसको अच्छे तरीके से जवाब देता है, और लॉजिकल अपनी तरफ से, आप उसको लॉजिक को भले गलत साबित कर दें लेकिन वो अपनी तरफ से लॉजिकली जवाब देता है। और फिर उसने ये भी कहा है कि हम मुल्तान में जाके देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जाहिद महमूद को भी मुल्तान टेस्ट में खिला सकते हैं और अगले टेस्ट मैचेस में चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो चाहते हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर ये बात ना आए कि वो सोचेंगे पता नहीं उन्होंने अगला मैच खेलना या नहीं खेलना। जब ये आपका माइंडसेट बन जाता है तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। बहरहाल भारत जो है वो पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा। आज फिर कानपुर में राजीव शुक्ला जो हैं उनसे ये सवाल किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, क्या आप पाकिस्तान जाएंगे? तो जवाब फिर वही कि भाई हम तो पाबंद हैं हुकूमत के। हुकूमत अगर हमें इजाज़त दे देती है तो हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे, अगर वो इजाज़त नहीं देती तो फिर हम मजबूर हैं, हम नहीं जाएंगे। हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है ये सारे का सारा, और अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उन्होंने एक सीधी तरह बात की है, उन्होंने कहा कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बहरहाल इसमें फ़ाइनल से जो है वो गवर्नमेंट की होगी, हुकूमत की होगी। हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल इफ्तिखार अहमद सर, इफ्तिखार अहमद ने सारा मुद्दा ही मेरे आपके ऊपर डाल दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सत्यानाश हुआ है ना वो हमारी वजह से हुआ है, और उसकी वजह मैं आपको अंदर की वजह बताता हूँ। किसी ने पूछा कि भाई ये जो नया टैलेंट आया है पाकिस्तान इन चैंपियंस कप में, वो मीडिया ने तो उसको देख लिया, आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद आया? ये दुखती रग के ऊपर जो है ना वो हाथ रख दिया किसी ने, क्योंकि इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर पाए इस उसमें प्रॉपर, और उनकी टीम भी हार गई, बतौर कप्तान भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब एक हारा हुआ कप्तान है, आप उससे पूछते हैं, और उसकी अपनी बैटिंग फॉर्म जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है, और वो है भी 5वें 6ठे नंबर पे खेलने वाला, और ख़ुद को वो फिनिशर कहता है। तो जब एक नया फिनिशर उभरता हुआ नज़र आए, और बाकायदा उन्होंने कहा कि मीडिया ने क्या देखा, तो उन्होंने कहा हमने अब्दुस समद को देखा, हमने जो है वो अली रज़ा को देखा, हमने उस्मान खान को देखा, हमने फलाने को देखा। उसने 3-4 नाम ले दिए। अब अब्दुस समद जो है ना वो इस वक्त दुखती रह गया इफ्तिखार अहमद की, क्योंकि इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर रहे, और अब्दुस समद जो है उसने अपने ऑलमोस्ट सारे मैचेस में जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है, और उसने बताया है कि जनाब उसके अंदर दम कम है। तो वो अब्दुस समद को लेकर के मुझे लगता है कि चिढ़ गए, क्योंकि उनको ख़तरा है शायद कि कहीं अब्दुस समद उनकी जगह ना ले ले। लेकिन उन्होंने सारा मुद्दा मीडिया पे डाल दिया कि आप एक खिलाड़ी को एक इनिंग के ऊपर इतना ऊपर पहुंचा देते हैं, वो जब टीम में आता है तो उसके बाद वो टीम में कुछ भी नहीं कर पाता, तो आप कहते हैं कि ये कहाँ से ले आए। फिर आप कहते हैं हमारा तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ख़राब है, हमारे प्लेयर्स इसके काबिल नहीं हैं। एक हद तक उनकी बात ये दुरुस्त है कि अगर कोई नया प्लेयर आता है तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल टीम में आना चाहिए, कोई एक इनिंग्स के ऊपर उसको शामिल नहीं करना चाहिए। बाकायदा उसको, ठीक है अगर उसने परफॉर्म किया है तो उसको रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाएं, उसको 1-2 सीजन्स उसके चेक करें बाकायदा कि वो वाकई कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है लिस्ट ए क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो जब वो आपको पता चल जाए कि वाकई अब ये पक गया है तो फिर ए टीम का हिस्सा बनाकर वहाँ पर उसको भेजें। एमर्जिंग एशिया कप आ रहा है, वहाँ पर उसको भेजें, देखें कि भाई क्या ये कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको मौका दें। लेकिन ये भी नहीं है इफ्तिखार साहब के सारा का सारा मलबा आप हमारे ऊपर डाल दें। आप जो इतने मौके मिले हैं इफ्तिखार अहमद को, जितने मौके इफ्तिखार अहमद को मिले हैं, यकीन करें मुझे मिले होते तो मैं भी इससे अच्छा प्लेयर बन जाता। प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसका को मौका मिलता है वो फिर मिलता ही जाता है, भले वो नाकाम से नाकाम होता रहे, और उसके बाद वो चाहता है कि मेरी जो नौकरी है वो ख़तरे में ना पड़े, मैं अपनी जगह पे, और फिर मुख्तलिफ वजूहत बताते हैं जी मुझे नंबर 4 पे नहीं खिलाया जाता, मुझे नंबर 5 पे नहीं खिलाया जाता, मुझे बिल्कुल एंड में। तो वो तो अब्दुस समद तो इस तरह का कोई शिकवा करते हुए नज़र नहीं आया, हालांकि वो ओपन करता है और वो नंबर 5 पे आके खेला है और 6 पे खेला है, उसने परफॉर्म किया है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में ओपन करते रहे लेकिन बाद में नंबर 5 नंबर 6 पे खेले। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आपने जो है वो फलां रोल नहीं दिया और ये रोल नहीं दिया। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि यार ये इफ्तिखार अहमद को गुस्सा किस चीज़ का आया हुआ है। शादाब खान ने भी इससे मिलती जुलती जो है
वो बात की है, उसको लेकर के भी मीडिया पे खासी जो है वो हलचल मची हुई है। बहरहाल अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मुल्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में क्या करती है। टिकट्स भी अनाउंस हो गए हैं। आज से आपको जो है वो tcs.pcb.com.pk के ऊपर आपको ये टिकटें अवेलेबल होंगी टीसीएस की वेबसाइट्स पे। कुछ स्टैंड्स ऐसे हैं कि जिनमें एंट्री फ्री है पहले दिन, उसके बाद फिर वो थोड़ी थोड़ी टिकट्स हैं यार, 100 रुपए की, 200 रुपए की, इतनी टिकट्स हैं। जाइए मुल्तान वालों, आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। इंग्लैंड जैसी टीम पाकिस्तान आ रही है, 2 टेस्ट मैच मुल्तान में हो रहे हैं, तो स्टेडियम को भरो, अपनी टीम को बैक करो, उम्मीद करो कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। तेज तरीन 50, तेज तरीन 100 बन गया बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। आखिरी दिन है, मैच किस करवट जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया इस मैच को क्या यहाँ से जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, ये भी हमने देखना है। एक हिस्ट्री क्रिएट की है, तेज तरीन 27,000 रन बनाकर जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है विराट कोहली ने। उन्होंने 47 रन बनाए इस मैच में। भारत की तरफ से जायसवाल बहुत अच्छा खेला, फिर केएल राहुल बहुत अच्छा खेला, विराट कोहली, रोहित शर्मा की कप्तानी तो सर क्या कहने, कमाल कप्तानी वो करता है। हमें भी ऐसा कोई लीडर मिले, हमें बातें करने वाले बहुत सारे मिलते हैं, लीडर नहीं मिलते। लीडर होना ज़रूरी है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।